बधाई हो सत्तो, फिर से तुम्हें बेटा ही हुआ है। सरोज दी ने सत्तो को बधाई देते हुए कहा। इसके बाद उसने बच्चे को उसे दिखाया और घर के बाहर परिवार वालों को यह खुशखबरी देकर बच्चे को दिखाने चली गई। बेटा हुआ है यह सुनकर सत्तो की सास की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बेटे और सत्तो के पति को आवाज देने लगी, जयराम बेटा कहाँ हो? देखो सत्तो ने फिर से बेटे को जन्म दिया है। भगवान की बहुत कृपा है हमारे परिवार पर। उन्होंने हमारे वंश के लिए 4-4 कुल दीपक दिए हैं। किसी जमाने में गांव वाले हमको ताने दिया करते थे कि तेरा तो एक ही बेटा है, क्या पता वह भी कल को रहे न रहे। लेकिन गांव वालों देख लो, आज भगवान ने हमको चौथा पोता भी दे दिया है। सत्तो के साथ जोर जोर से थाली बजाते हुए इस बात का ऐलान कर रही थी कि उसके घर में फिर से बेटे ने जन्म लिया है। खुश तो जयराम भी बहुत थे, लेकिन इसके साथ उन्हें इस बात की भी चिंता सता रही थी कि बच्चों को जन्म देने से क्या होता है, उसकी अच्छी परवरिश भी तो होनी चाहिए। सत्तो की सास ने प्रसूति में उसकी खूब सेवा की, करती भी कैसे नहीं, आखिर बेटे को जो जन्म दिया था। सत्तो भी बहुत खुश थी, कहीं ना कहीं उसके मन में बेटी की लालसा थी। वह सोच रही थी काश इस बार उसे भगवान ने बेटी दे दी होती। सत्तो और जयराम की शादी को 9 साल हुए थे और इन 9 साल में वह 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। जयराम की माँ दुर्गा देवी आज बहुत खुश थी, लेकिन एक वक्त यह भी था जब वे अपने इकलौते बेटे को देख देख कर बहुत चिंता में रहती थी। ढेर सारी जमीन जायदाद के कारण उसके बाकी के पाटीदार दुर्गा देवी से जलन की भावना रखते थे। उन्होंने बचपन में कई बार जयराम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दुर्गा देवी अपने बेटे को लेकर बहुत सावधान रहती थी। रहती भी क्यों नहीं, आखिर वही इकलौता तो उनके जीने का सहारा था। जयराम जब 2 साल का था तभी किसी ने दुर्गा देवी के पति चमन लाल को पीट पीट कर मार डाला था। दुर्गा देवी को इस बात का पूरा यकीन था कि उसके पाटीदारों ने ही उसके पति की हत्या की है, लेकिन कोई सबूत नहीं होने के कारण वह कुछ नहीं कर सकी। उन्हें यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि इस जायदाद के चक्कर में उसके बेटे को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यही सोचकर उसने हमेशा उसे अपने से अलग दूसरी जगह पर रखा। जयराम जब थोड़ा बड़ा हो गया तो दुर्गा देवी ने उसे शहर के हॉस्टल में रखवा दिया। दुर्गा देवी आज भी बहुत खुश थी। उसने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई थी, क्योंकि आज उनका बेटा जयराम 10वीं की परीक्षा पास कर चुका था। कुछ लोग बहुत खुश हुए कि चलो इकलौता लड़का है तो पढ़ लिख कर सही रास्ते पे जा रहा है। वहीं उसके बाकी रिश्तेदार जल भूनकर राख हो रहे थे। कितनी बार उन लोगों ने जयराम को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार बच जाता था। दुर्गा देवी ने कभी भी किसी को यह बात नहीं बताई कि उसका बेटा कहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा है। अच्छे खेतीहार परिवार का होने के कारण 10वीं की परीक्षा देते ही उसके लिए ढेर सारे रिश्ते भी आने लगे। दुर्गा देवी एक बार फिर से सपने देखने लगी थी। उसे अपने बेटे, बहू और अपने वंश की प्रतीक्षा थी। ज्यादातर रिश्तों को तो उसके रिश्तेदारों ने भड़का कर भगा दिया। फिर भी दुर्गा देवी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने मायके वालों की सहायता से अपने बेटे के लिए बहुत ही अच्छे घराने की सुंदर लड़की से अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। दुर्गा देवी ने लड़की को भी देख रखा था। दुर्गा देवी समझ गई थी इस गांव में रहकर उसके पाटीदार उसके बेटे की शादी नहीं होने देंगे, इसीलिए उसने बगैर किसी को बताए अपने मायके जाकर ही जयराम की शादी करवाई। शादी के बाद पूरे धूमधाम के साथ वह अपने बेटे बहू को लेकर गांव में आई और पूरे गांव में एक विशाल भोज किया। जिसने भी जब दुर्गा देवी की बहू को देखा तो देखते रह गए। अरे दुर्गा, तू तो बड़ी तेज निकली, बगैर किसी को बताए अपने बेटे की शादी भी कराई, और बहू तो तूने लाखों में एक चुनी है। तो क्या करते जीजी, इस गांव में रहकर तो हमारे बेटे की शादी लोग होने नहीं देते, इसीलिए हमने अपने मायके जाकर ही शादी करवा दी। अपनी चचेरी जेठानी की बात सुनकर दुर्गा देवी ने गर्व से अपना सीना फुलाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन बहुरिया तो तेरे साथ गांव में रहेगी ना, या उसे भी अपने बेटे की तरह छुपा कर रखोगी? तूने तो उसका नाम भी नहीं बताया, क्या नाम है इसका? दुर्गा की जेठानी ने चिढ़कर टेढ़े स्वर में पूछा। इसका नाम सत्तो है जीजी, और बाद की चिंता काहे करती हो?
अभी अभी तो खाओ पियो और इस ब्याह का आनंद लो, बाकी बात बात होती रहेगी। दुर्गा देवी ने बात को घुमाते हुए कहा, उसने अपनी बहन से कह रखा था कि वह दुल्हन का पूरा ख्याल रखे, उसे किसी के हाथों से कुछ खाने पीने ना दे, क्या पता कोई जादू टोना ही कर दे। जयराम के साथ भी उसने अपने भतीजे को लगा रखा था। घर के बाहर दालान पर बैठा जयराम मेहमानों की जाने की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वह अपनी पत्नी से मिल सके। धीरे धीरे खाना पीना खाकर और बहू को शगुन देकर लोग जाने लगे थे। सारे गांव वाले बहू की प्रशंसा कर रहे थे और दुर्गा देवी के सुखद भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। वहीं उनके गोतिया पाटीदार यह सब कुछ देखकर मन ही मन जल भुनकर राख हुए जा रहे थे। वे सोच रहे थे कि हम सालों से जिस जायदाद को हड़पने की कोशिश करते रहे, उसे पाना तो दूर, अब उस पर दुर्गा देवी का पूरा परिवार राज करने वाला है। आज शादी हुई है, कल को बच्चे होंगे, इसका परिवार बढ़ेगा तो दुर्गा देवी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दुर्गा देवी की जेठानी मन ही मन कुढ़ते हुए अपने पति को सारी बातें बता रही थी। उसकी बात सुनकर दुर्गा देवी के जेठ रामलाल हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बड़ी गंभीरता से इस बात पर विचार कर रहे थे। अपनी पत्नी को चिंतित देखकर रामलाल ने कहा, तुम चिंता काहे को करती हो भाग्यवान, आगे आगे देखो क्या होता है। क्या तुमने देखा नहीं कि उसकी आधी से ज्यादा जायदाद तो हम लोगों ने पहले से ही हड़प रखी है, आने वाले वक्त में पूरी हमारी हो जाएगी, जरा सब्र करो। मगर कैसे? हमने कहा ना तुमसे कि जरा सब्र करो और सुबह तो होने दो। दुर्गा देवी ने अपने बेटे की शादी में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा था। अपने बेटे और बहू को पूरे सुरक्षा चक्र में रख छोड़ा था। उसने किसी को भी अपनी बहू के आसपास फटकने तक नहीं दिया था, ना ही किसी के हाथों से कुछ खाने पीने को दिया था। दुर्गा देवी का घर पुराने जमाने का था। दीवारें ईंटों की थी, लेकिन छत खपरेल और करकट की थी। उसने अपने बेटे बहू का कमरा पहले तो एक बार पूरी तरह खाली करवाया, फिर एक एक सामान को झाड़ पोंछ कर सुंदर ढंग से उसका कमरा सजाया था। जब सभी लोग खा पीकर अपने अपने घर चले गए, तब उसने एक बार फिर से पूरे कमरे को अच्छी तरह सावधानी से देखा और अपनी बहू को उसके कमरे में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपने बेटे जयराम को भी कमरे में भेज दिया। दुर्गा देवी के मायके से आए हुए उसके भाई भाभी और बाकी परिवार वालों ने मिलकर उसका सारा काम संभाल लिया था। जयराम ने जब सत्तों का घूंघट उठाया तो उसकी खूबसूरती देखकर देखता ही रह गया। वो भी सत्तू जैसी पत्नी को पाकर बहुत खुश था। सुबह होने ही वाली थी। सभी लोग अलसाए हुए अपने अपने बिस्तरों पर पड़े हुए थे। तभी अचानक से जयराम के कमरे से बहू की जोरदार चीख सुनाई पड़ी। दुर्गा देवी तो पहले से ही अपने बेटे बहू की सुरक्षा को लेकर परेशान थी। उसने जब अपनी बहू के चीखने की आवाज़ सुनी तो घबरा कर उठ गई और उसके कमरे का दरवाज़ा पीटने लगी। दरवाज़ा खोलो जयराम, क्या हो गया बहू को? दुर्गा देवी घबराते हुए बोल रही थी। उसकी आवाज़ को सुनकर बाकी सारे लोग भी उठ गए थे और सभी जयराम के कमरे के बाहर इकट्ठा होकर उसे आवाज़ देने लगे थे। थोड़ी देर के बाद किसी तरह कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और अंदर से जयराम की आवाज़ आई, आप लोग सभी दूर हो जाइए, इस कमरे में बहुत भयंकर सांप बैठा हुआ है। इस कमरे से बाहर कैसे आए हमारी समझ में नहीं आ रहा है। लाठी की सहायता से हमने दरवाजे का लकड़ी का हुंडा हटा दिया है। अपने बेटे की घबराई हुई आवाज़ को सुनकर दुर्गा देवी का दिल घबराने लगा। हे भगवान, हम तो कमरे को पूरी तरह खाली करके उसका पलंग रखवाए थे। रात को सोने से पहले भी अच्छी तरह कमरे को देख लिया था, फिर उसे उस कमरे में वह सांप कहाँ से आया? दुर्गा देवी ने घबराकर अपने भाइयों से कहा, अच्छा, इसमें इतना घबराने की कोनो बात नहीं है। तुम लोग दूर हो जाओ, हम लोग धीरे से दरवाज़ा खोलकर देखते हैं। इतना कहते हुए दुर्गा देवी के भाई ने सभी लोगों को दूर हटाया और लाठी की सहायता से दरवाज़ा खोलकर चारों ओर देखने लगे।
सत्तो पलंग पर एक और घबराई हुई खड़ी थी। दरवाजा खुलते ही और लोगों की आहट पाते ही कमरे में छुपे हुए उस भयंकर नाग ने अपना फन उठाकर फुफकारना शुरू कर दिया। उस विशाल और भयंकर कोबरा को देखकर सभी के पसीने छूट गए। शोर सुनकर सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। कुछ लोगों ने किसी तरह कमरे के अंदर घुसकर उस सांप को बाहर निकाला। उस सांप से बाहर निकलते ही दुर्गा देवी अंदर घुसी और अपनी बहू को जाकर सीने से लगा लिया। सभी लोग उस सांप को देखकर हैरान थे। वे लोग सोच रहे थे, अगर वह पहले से उस कमरे में होता तो किसी न किसी को जरूर दिखाई देता, क्योंकि उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ एक पलंग बिछा हुआ था, बाकी कोई सामान नहीं था। गांव वाले आपस में कानाफूसी कर ही रहे थे कि तभी दुर्गा की देवी की जेठानी अपनी छाती पीटते हुए पहुंच गई। हाय हाय दुर्गा, का हो गया रे? तेरे आंगन से इतना हल्ला गुल्ला की आवाज काहे आ रही है? बहुरिया ठीक तो है ना? दुर्गा देवी ने देखा कि जमुना दुर्गा देवी की जेठानी के पीछे पीछे उसके जेठ राम लाल भी छड़ी घुमाते हुए आ रहे थे। उन दोनों को देखते ही दुर्गा देवी का खून खोल उठा। तुम काहे कलेजा पीटत आ रही हो जिज्जी? अभी तक तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन लगता है कि हमरी और हमरे बच्चों की खुशियाँ गांव वालों को रास नहीं आत है। दुर्गा देवी ने अपने जेठ को घूर कर देखते हुए कहा, लो भला, अब तुम्हारे या तुम्हारे बच्चों से गांव वालों को का दुश्मनी है जो उनकी खुशियाँ को नजर लगाएंगे? अब हुआ का था ये बताओगी भी का तुम? अरे जमुना, का बताए? बहू के कमरे में एक भयंकर नाग छुपा हुआ था। वो तो भगवान ने बचा लिया इन बचवन को, नहीं तो पता नहीं का होता। पास खड़े एक आदमी ने सारी बात बताते हुए कहा, चलो भगवान की बड़ी कृपा है कि किसी को कुछ नहीं हुआ। इतना कहते हुए रामलाल ने अपनी पत्नी को चलने का इशारा किया और दोनों पति पत्नी घर चले गए। दुर्गा देवी का मन खटकने लगा था। वह समझ गई थी कि हो ना हो इस घटना के पीछे इन सब का ही हाथ है। देखो दुर्गा बहन, हम तो कहते हैं कि अब इस कच्चे घर को तुड़वाकर पक्का घर बनवा लो, ताकि इन कीड़े मकोड़ों से छुटकारा मिल सके। इतनी बड़ी जमींदारी है तुम्हारी, का करोगी इन सब का? थोड़े बेकार और बंजर जमीन को बेचकर एक अच्छा सा घर बनवा लो। पड़ोस में रहने वाले शंकर ने दुर्गा को समझाते हुए कहा, घर तो हम पक्का बना भी ले शंकर भैया, लेकिन इस बात का गारंटी है कि पक्का घर बनने के बाद भी हम और हमारे बचवा लोग सुरक्षित ही रहेंगे। खतरा इन बेजुबान जानवरों से नहीं है, बल्कि आदमी के भेषण में जो जहरीले नाग छुपल है। असल में खतरा उनसे ही है। जानत नहीं होगा, बरसों पहले हमारे आदमी जय राम के पाप की दशा की थी लोगों ने। दुर्गा देवी की बात सुनकर शंकर भी चुप हो गया। धीरे धीरे सभी लोग जा चुके थे। सत्तो अभी भी डर के मारे कांप रही थी। घबराने की कोनो बात नहीं है। दुर्गा देवी ने सत्तो को ढांढस देते हुए कहा, वह तो अच्छा हुआ माँ, सुबह पहले मेरी नींद खुल गई। जैसे ही हम बिस्तर से उतरने वाले थे कि तभी उस नाग की फुंकार सुनकर हम टॉर्च जलाकर इधर उधर देखने लगे तो पलंग के पाई में लिपटा हुआ वह सांप दिखाई दे गया। जयराम ने अपनी माँ को सारी बात बताई तो सुनकर दुर्गा देवी का दिल बैठ गया। वह सोचने लगी, अगर कहीं वह सांप बिस्तर पर चढ़ गया होता तो क्या होता। लेकिन सवाल अभी भी था कि उस कमरे में उतना बड़ा सांप आया कहाँ से? खिड़की भी बंद थी। नहीं नहीं, हम अब कोई खतरा मोल नहीं ले सकते, हमको अपने दुश्मनों का सर कुचलना ही होगा। दुर्गा देवी ने मन ही मन कुछ निश्चय किया। दुर्गा देवी दिन भर सांप वाली घटना को याद करके सोच में डूबी रही। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि किसी ने उसके बेटे बहू को नुकसान पहुंचाने के लिए ही सांप को वहां छोड़ा था। बहुत जल्दी ही उसे इस बात का यकीन भी हो गया। उसने उस कमरे के पीछे जाकर देखा तो उसे एक छोटी सी टोकरी मिली। ये उसी तरह की टोकरी थी जिसमें सफेदे सांपों को बंद करके रखते हैं। दुर्गा देवी ने नजरें उठाई तो देखा कि
कि सामने रोशनदान के लिए जो जगह छोड़ी गई थी, शायद उसी से उस सांप को अंदर डाला गया था। दुर्गा देवी ने अब एक पल के लिए भी देर करना सही नहीं समझा। उसने तुरंत गांव के मुखिया और सरपंच को बुलवाया और सारी चीजें दिखाई। अब तो आपको यकीन हो गया ना मुखिया जी, कि कोई तो है जो हमारे बच्चों की जान के पीछे पड़ा है। तुम्हारी बात तो सही है दुर्गा, लेकिन बगैर सबूत के तुम किसको दोषी ठहराओगी? मुखिया जी ने दुर्गा देवी को समझाते हुए कहा, अब हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे मुखिया जी। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे सारे जमीन जायदाद के कागज पत्तर को एक बार देख लो। सबूत के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद हम यह गांव छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। दुर्गा देवी की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। गांव छोड़कर कहाँ जाओगी दुर्गा? तुम्हारे खेत खलियान और घर का क्या होगा? सभी लोग दुर्गा देवी को समझाने लगे, पर दुर्गा देवी तो अपने मन में कुछ ठान चुकी थी। इसीलिए उसने सारे गांव वालों के सामने मुखिया और सरपंच से अपनी बात कही। मुखिया जी, हम अपना सारा खेत बटाई पर लगाकर चले जाएंगे, जिसका हिसाब किताब बीच बीच में आकर हमारे भाई भतीजे लेते रहेंगे। कोई हमारी जमीन पर दखल ना करे, इसीलिए हम आपको सब कागज दिखा दिए हैं। इतना कहकर दुर्गा देवी ने सारे गांव वालों के सामने अपनी जमीन का हिसाब किताब रख दिया। मुखिया सरपंच के साथ साथ गांव वालों के आश्वासन मिलने के बाद निश्चिंत हो गई। इस गांव में रहकर वह अपने बेटे बहू के जीवन पर कोई संकट नहीं डालना चाहती थी। दुर्गा देवी को उसके सास ससुर और पति ने अपने पाटीदारों के सारे अत्याचार के बारे में पहले ही उसे बता रखा था कि सालों से यह लोग किस तरह उन पर जुल्म ढाते रहे हैं। दुर्गा देवी ने अपने घर आए मेहमान के साथ पहले ही अपनी बहू सत्तो और बेटे जयराम को भेज दिया था। उसके भाई भतीजे को देखकर गांव वाले यही सोचते रहे कि अभी तक सारे लोग यही हैं। दुर्गा देवी ने धीरे धीरे घर का सारा सामान और कीमती चीजों के साथ जमीन के कागज समेटे और घर की साफ सफाई करके ताला लगा दिया। घर की चाबी उसने अपने पड़ोसी शंकर भैया को दे दी थी और ध्यान रखना कह दिया था। दुर्गा देवी के गांव छोड़कर जाने की खबर सुनकर जमुना देवी को और उसके जेठ रामलाल भी आए। का सचमुच तुम गांव छोड़कर जा रही हो? जमुना देवी ने उदास होकर पूछा। वह सचमुच उदास थी, क्योंकि उन लोगों के मंसूबे मिट्टी में जो मिल गए थे। तो क्या करे जीजी, हमको ये बात मालूम है कि अगर हम यहाँ रहे तो हमारे कुलवंश का पूरा ही नाश हो जाएगा, जो हम होने नहीं देंगे। इतना कहते हुए दुर्गा देवी ने तिरछी नजरों से अपने जेठ रामलाल की ओर देखा, जो अपनी ओर देखता पाकर रामलाल पर पल भर के लिए सिर पिटा गया। इस तरह गांव छोड़कर जाने से क्या होगा दुर्गा? अगर किसी को तेरे बेटे को नुकसान ही पहुंचाना होगा तो वह कहीं भी पहुंचा देगा। एक आंख से भला कब तक देखोगी? रामलाल ने ताने मारते हुए कहा। अगर हमारा बचवा सही सलामत रह जाएगा ना जेठ जी, तो इहे के 1 से 21 होगा और हम करके दिखा देंगे। कल को हमारी इसी खाली जमीन पर हमरे इतने वंश होंगे कि पैर धरने की जगह ना मिलेगी। दुर्गा देवी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ नफरत भरी नजरों से अपने जेठ जेठानी को देखते हुए कहा और अपने परिवार वालों के साथ जाकर खड़े गाड़ी में बैठ गई। उसके जाने के बाद गांव वाले आपस में बातें करते रहे। क्या करेगी बेचारी, एगो बेटा है, उसको बचाने के चलते आज यह गांव छोड़कर जाना पड़ा उसे। इसी तरह आपस में बातें करते हुए सभी लोग अपने अपने घर चले गए। घर की चाबी शंकर के पास थी। जमुना देवी और रामलाल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दुर्गा देवी इतना बड़ा कदम उठाएगी। हमको नहीं मालूम था जी कि यह अनपढ़ जाहिल दुर्गा इतना तेज निकलेगी।
गांव छोड़कर गई तो गई, मुखिया सरपंच के साथ साथ सारे गांव वालों को अपनी जमीन का हिसाब किताब भी देती गई, ताकि कोई बीत भर भी उसकी जमीन नहीं हड़प सके। जमुना देवी ने एक ठंडी सांस लेते हुए अपने पति से कहा। रामलाल चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। हुक्का गुड़गुड़ाते हुए वे भी सोच रहे थे कि फिलहाल तो उसके नहीं रहने पर भी वह उसकी जमीन नहीं दबा सकते हैं। उधर दुर्गा देवी खुद तो अपने मायके जा रही थी, लेकिन बहू को अपने बेटे के साथ उसके मायके भेज दिया था। दुर्गा देवी गांव छोड़कर तो आ गई थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे बहू के साथ बाहर रहकर करेगी क्या। गांव में तो खेती पथारी के ही इतने काम होते थे कि फुर्सत नहीं मिलती थी, पर शहर में आजीविका चलाने के लिए कुछ तो काम सोचना होगा। बहुत सोच विचार के बाद उसने अपने रिश्तेदारों की मदद से शहर में बिल्कुल दूर दराज के इलाके में थोड़ी सी जमीन खरीदी, जो उसे सस्ती पड़ी। वहां जाकर उसने 4-5 गाय भैंस खरीद ली और दूध का कारोबार करने लगी। शहर में वैसे भी शुद्ध दूध का अकाल पड़ता है, इसीलिए लोग दुर्गा देवी से ही दूध दही खरीदने लगे। सत्तो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। उसे नए नए व्यंजन बनाने का बहुत शौक था। उसकी पाक कला को देखकर जयराम ने सोचा कि क्यों ना खाने पीने का स्टॉल लगा लूं। यही सोचकर उसने एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी और उसे उसमें वह फास्ट फूड और भी कई चीजें बनाने लगा। शाम 4 बजे से वह गाड़ी लेकर चौराहे के पास चला जाता। पहले कुछ दिन तो ग्राहक बनने में समय लगा। उसके बाद उसके स्टॉल पर लोगों की इतनी भीड़ जुटने लगी कि वह आधे ग्राहकों की डिमांड भी पूरी नहीं कर पाता था। ग्राहक बढ़ने लगे थे, कमाई भी बढ़ने लगी थी। साफ सफाई और अच्छी गुणवत्ता वाली चीजों की वजह से धीरे धीरे जयराम का काम चल निकला। बीच बीच में दुर्गा देवी गांव से अपने भाइयों को बोलकर अपने बटाईदारों से आधी फसल मंगवा लिया करती थी। जरूरत भर रखने के बाद बाकी फसल बाजार में बेच दिया करती थी। सत्तो जब पहली बार मां बनी, उस दिन जयराम ने किराए पर एक दुकान ली और उसमें अपना ठेला शिफ्ट करते हुए उसे होटल में तब्दील कर दिया। तकदीर ने साथ दिया। देखते देखते जयराम की होटल की मिठाइयाँ और उसके खाने पीने के पूरे शहर में तारीफ होने लगी। अब उसे शादी ब्याह में भी ऑर्डर मिलने लगे थे। इसी तरह तरक्की करते हुए जयराम ने एक छोटे से ठेले को एक बड़े रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया। सत्तो चौथे बच्चे को जन्म देने वाली थी। इस बार उसकी स्थिति नाजुक हो गई थी। यह देखकर सभी लोग घबरा गए थे। जयराम अपनी पत्नी की हालत देखकर पहले से ही घबराया हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा, बस अब बहुत हो गया माँ, इस बार डॉक्टर से कहकर मैं उसकी नसबंदी करवा कर ही रहूँगा। अपने बेटे की बात सुनकर दुर्गा देवी जोरों से चिल्लाई। जयराम ने बच्चे को माँ की गोद में देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दुर्गा देवी जोरों से चिल्लाई, खबरदार, जो तू ऐसा कुछ भी किया, तुमको मेरी सौगंध है, तुमको अपने मरे हुए बाप की सौगंध है, तू सपने में भी नसबंदी के लिए नहीं सोचेगा, ना तो अपना ना ही बहू का। अपनी माँ की बात सुनकर जयराम ने अपना सर पकड़ लिया। लेकिन अम्मा, तुम समझती क्यों नहीं हो? बच्चे को जन्म देना काफी नहीं है। इतने सारे बच्चों का भरण पोषण हम कैसे करेंगे? उनके भविष्य का क्या होगा? और फिर आप जरा सत्तो की सेहत का भी सोचो, उसके शरीर का हाल हो रहा है। जयराम ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बहुरिया की चिंता तू कर मत, उसको तो हम अपना सेवा और खिला पिला कर फिर से हट्टा कट्टा कर देंगे। लेकिन भगवान जितना भी बच्चा दे रहे हैं, झोली भला कर ले लो। हमारी जितनी जमीन जायदाद है, हम चाहते हैं उसके हर कोने पर हमारा पोता अपना अपना घर बना कर रहे। गंगा देवी ने जयराम का हाथ अपने माथे पर रखकर
उसे कसम दिलवा दी थी। वह बेचारा कुछ बोल नहीं पाया। अपने वादे के मुताबिक दुर्गा देवी ने अपनी बहू की खूब सेवा की, लेकिन इस सेवा के साथ साथ उसने सत्तो को भी अपने पति की सौगंध के साथ साथ उसके पति की भी सौगंध देकर नसबंदी करवाने के लिए मना कर दिया। सत्तो ने जब यह बात जयराम से कही तो जयराम ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि माँ तो पहले से ही उसे कसम खिला चुकी है, लेकिन जरा यह भी तो सोचिए कि इस महंगाई में इतने बच्चों को जन्म देना भला क्या समझदारी है। भगवान की दया से 4 बेटे हो चुके हैं। हम तो इस बार अम्मा जी से छुपकर डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले लेते, लेकिन मन में आस थी कि 4 बेटे हैं तो काश एक बेटी हो जाती। सत्तो ने जयराम से अपने दिल की बात कही। देखो सत्तो, अब अम्मा का बात तो हम टाल नहीं सकते। रहा सवाल बच्चों का, तो अब हमें आगे बच्चे के बारे में सोचना भी नहीं है। बड़ी सावधानी से काम लेकर हमें चलना होगा, बस यही सोच ले तू। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहते हो। सत्तो ने अपने पति की बात सुनकर हाँ में हाँ मिलाई। भगवान की दया से अब घर में रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो जयराम ने घर पर काम करने को ले नौकर भी रख दिए थे, जिससे सत्तो के साथ साथ दुर्गा देवी को भी आराम हो गया था। जयराम और सत्तो पूरी सावधानी रखने लगे कि अब घर में कोई नया मेहमान ना आए। परंतु हाय रे दुर्भाग्य, एक दिन दुर्गा देवी ने सत्तो के कमरे में ढेर सारी दवाइयाँ देखी। सबसे छोटा बच्चा 3 साल का हो गया था, लेकिन आगे किसी बच्चे की संभावना नहीं देखकर दुर्गा देवी को तो पहले ही शक हो रहा था। उसने चुपचाप से वह दवाइयाँ ली और पास की दवा की दुकान पर जाकर उसे दवा के बारे में पूछने लगी। बेटा, ये किस चीज़ की दवाई है, जरा बता दो। घर की सफाई में मिला है, अगर काम का ना हो तो फेंक दूं। उस केमिस्ट ने एक बार दुर्गा देवी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, वैसे अम्मा, यह दवाई तुम्हारे काम की तो है नहीं, क्योंकि यह दवाई गर्भ निरोधक दवा है। अरे ये क्या होता है, हमको जरा समझा कर कहो। दुर्गा देवी ने उस केमिस्ट से पूछा। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि यह गर्भ निरोधक क्या होता है। अम्मा, इस दवा को खाने से बच्चे नहीं होते हैं, बच्चों में अंतर बनाए रखने के लिए यह दवा खाई जाती है। उस दुकानदार के समझाने पर दुर्गा देवी चुपचाप वहाँ से निकल आई और रास्ते में सारी दवाइयों को नाले में फेंक दिया। घर आकर अब वह सत्तो और उसकी दवाइयों पर कड़ी नज़र रखने लगी। दूसरी ओर सत्तो अपनी दवाइयों को ढूंढ ढूंढ कर परेशान थी। क्या हो गया बहुरिया, कोनो चीज़ गुम हो गया क्या? दुर्गा देवी ने अनजान बनते हुए सत्तो से पूछा। हाँ अम्मा, यहाँ पर हमारी कुछ दवाई थी, वो मिल नहीं रही। क्या पता बच्चों ने कहीं फेंक तो नहीं दिया। वह दवाई को बचपन ने नहीं फेंका है, वो दवाई का हमने फेंका है। हमने तुम दोनों को कसम दिया था ना कि भगवान की कृपा से हमारे आंगन में जितने बच्चे खेलते हैं उसे खेलने दो, लेकिन फिर भी तुमने हमसे छुपाकर दवाई खाई। अपनी सास की बात सुनकर सत्तो हैरान रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। तुमने हमें नसबंदी के लिए कसम दी थी अम्मा, हम तो दवाई खा रहे थे, सत्तो ने डरते डरते कहा और चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। उसे चुपचाप देखकर दुर्गा देवी आगे बढ़ी और पास खेल रहे बच्चों के सर पर सत्तो का हाथ रखकर उसे कसम खिलाई कि आगे से वह कोई दवाई भी नहीं खाएगी। सत्तो मजबूर थी, उसने सर झुका लिया। रात में जब उसने सारी बातें अपने पति से बताई तो जयराम ने भी अपना सिर पीट लिया। अब तो हमारे पास 2 ही रास्ता है, सत्तो ने चिंता होते हुए कहा। अब तुम कौन से 2 रास्ते की बात कर रही हो सत्तो? हमको तो अब सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि हम लोग अपने इस प्रेम को ही समाप्त कर ले। कल से हम इस कमरे में नहीं आएंगे। जयराम ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। हम भी वही कह रहे थे जी, कि या तो अम्मा जी की बात मानकर बच्चों की लाइन लगा दे, या फिर हम दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाए, बस यही रास्ता बचा है। इतना कहकर सत्तो ने करवट बदली और दूसरी ओर मुँह करके सो गई। इस तरह कई महीने और गुजर गए। आज का जमाना होता तो इस कसम जैसी चीज़ों पर
कौन ध्यान देता, लेकिन जो लोग अपने माता पिता को भगवान समझते हो उनके लिए उनकी बात पत्थर की लकीर से भी ज़्यादा मायने रखती थी। जयराम अब अक्सर घर के बाहर ही रहने लगा था। अपनी माँ के पूछने पर काम का बहाना बनाकर बच जाता था। देखते देखते उस शहर में जयराम के 5-5 रेस्टोरेंट हो गए थे। दुर्गा देवी दिन रात भगवान को धन्यवाद देती। देख रहे हो बिटवा, गांव की जमीन जायदाद तो है ही, लेकिन यहाँ भी भगवान ने अपने हर बच्चे के भाग से इतना ज़्यादा धन दे दिया है। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की हमरे ऊपर। अपनी माँ की बात सुनकर जयराम खाना खाते खाते हंस पड़ा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है अम्मा। इस तरह दोनों माँ बेटे काफ़ी देर तक गांव और जमीन जायदाद की बातें और हिसाब किताब करते रहे। जयराम जब अपने कमरे में गया तो सत्तो सो चुकी थी। गहरी नींद में वह और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ना जाने क्यों कितने महीनों से पत्नी से दूर रह रहे जयराम को आज पत्नी से यह दूरी बर्दाश्त नहीं हुई। सत्तो की आंख खुली तो उसने अपने आप को जयराम की बाहों में पाया। अपने पति की आंखों में प्यार के लिए मनोहार देखकर वो उसे मना नहीं कर पाई और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रेम में खो गए। पता नहीं दुर्गा देवी की दुआओं का असर था या असावधानी का नतीजा। सत्तो फिर से माँ बनने वाली थी। पता नहीं दुर्गा देवी की दुआओं का असर था या असावधानी का नतीजा। सत्तो फिर से माँ बनने वाली थी। दुर्गा देवी को जैसे ही पता चला कि सत्तो फिर से माँ बनने वाली है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सत्तो ने 9 महीने के बाद फिर से एक बेटे को जन्म दिया। ऐसा लग रहा था मानो भगवान दुर्गा देवी की हर बात मानने के लिए तैयार है। सत्तो का बच्चा अब साल भर का हो गया तो दुर्गा देवी ने अपने बेटे जयराम से कहा, सुनो बिटवा, हमें गांव छोड़े हुए 12 बरस हो गए। भगवान की कृपा से इन 12 बरस में हम 5 पोता का दादी बन गए। हमारी इच्छा है कि भगवान ने हमारे सब मनोरथ पूर्ण कर दिए, तो अब हम गांव जाकर अपने पूरे परिवार के साथ कुलदेवी का पूजन करें। लेकिन अम्मा, गांव जाने में बच्चों को कोई खतरा तो नहीं? जयराम ने अपनी शंका प्रकट की। अब कोनो खतरे की बात नहीं है बिटवा। पहले तो तू अकेला था, यही से सबकी नज़र तेरे पर ही थी। अब हमारे वंश की फौज देखकर ककरो भी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमें नुकसान पहुंचा सके। दुर्गा देवी ने अपने बेटे बहू को समझाते हुए कहा। उसने हमेशा अपनी कुल देवी से अपने वंश की बढ़ोतरी मांगी थी। अब अच्छे अच्छे पोते होने के बाद उसकी इच्छा थी कि गांव में जाकर एक बड़ी सी पूजा करवाए और पूरे गांव वालों को निमंत्रण देकर अपने परिवार वालों से मिलवाए। वैसे भी अब उसकी उम्र हो रही थी और तबीयत भी खराब रह रही थी। यही कारण था कि वो अपनी मन्नत जल्द से जल्द पूरी कर लेना चाहती थी। जयराम अब अपने खुद की गाड़ी में पूरे परिवार के साथ गांव पहुंचा तो सारे लोग आश्चर्य से देखते रह गए। शंकर भैया के पास घर की चाबी थी, इसीलिए घर साफ सुथरा था। जैसे ही पूरे गांव वालों को दुर्गा देवी के आने की खबर हुई, सारे लोग धीरे धीरे मिलने आने लगे। जयराम के बच्चों की फौज देखकर सभी हैरान थे। दुर्गा देवी की जेठानी जमुना देवी ने भी जब उसके आने की खबर सुनी तो वह भी किसी तरह लाठी टेकती हुई उसके आंगन में आई। सत्तो ने जल्दी से आकर आगे बढ़कर उसके पैर छुए और बैठने के लिए कुर्सी आगे बढ़ा दी। कैसन हो दुर्गा, आखिर तुम्हें गांव की याद आ ही गई? जमुना ने सत्तो को आशीर्वाद देते हुए दुर्गा देवी से कहा। याद तो हमेशा से ही आती थी जीजी, लेकिन शहर में काम इतना फैल गया था कि आना मुश्किल हो रहा था। अब हमारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। देवी मैया से मन्नत मांगी थी कि 1 से 21 कर दो। आज अपनी आंखों से ही देख लो जीजी, ये गांव के चारों कोनों के साथ साथ इस घर में भी मेरे पोते राज करेंगे। दुर्गा देवी ने हंसते हुए अपनी जेठानी से कहा तो जमुना देवी कटकर रह गई। वह समझ गई कि बरसों पुरानी बात का ताना दुर्गा देवी आज दे रही है। जमुना देवी का मन उदास हो गया क्योंकि उसके 3 बेटे थे और तीनों के 4-4 बेटियां ही थी, किसी को भी बेटा नहीं था। सत्तो के 5 बेटे को देखकर जमुना के कलेजे पर सांप लौट रहे थे।
दुर्गा देवी ने बड़े धूमधाम के साथ देवी पूजन कराया और पूरे गांव को न्योता देकर भोजन कराया। अगले दिन गांव के मुखिया और शंकर भैया के साथ अपने बेटे को लेकर अपनी पूरी जमीन देख आई। घर लौटकर जयराम ने अपनी माँ से कहा, अम्मा अब तो भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, तो अपने इस पुश्तैनी घर को भी काहे ना पक्का करवा दे। पक्का करवाने के बाद शंकर काका से कह दे कि अगर गांव में किसी का शादी ब्याह या कोई काम लगे तो उनको घर दे दे। इससे लोगों का भी भला हो जाएगा और अपना घर भी पक्का हो जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, हम कल शंकर भैया से बात करते हैं, उसके बाद इस कच्चे घर को तुड़वाकर पूरा पक्का करवा देंगे। दुर्गा देवी ने अपने बेटे की बात से सहमत होते हुए कहा। अगले दिन ही दुर्गा देवी ने गांव के मुखिया और शंकर को बुलाकर अपनी मनसा प्रकट कर दी। दोनों यह बात सुनकर बहुत खुश हुए। यह तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है दुर्गा, इस गांव में शादी ब्याह या किसी उत्सव में जगह की कमी हो जाती है, तुम्हारे घर की मदद से लोगों को बहुत फायदा होगा। मुखिया जी ने खुश होकर कहा, तो फिर ठीक है, आप लोग किसी ठेकेदार से हमारी बात करवा दीजिए। वापस शहर जाने से पहले उसे सब कुछ समझाकर काम का ठेका दे देंगे, बाकी देखने के लिए तो आप लोग है ही। जयराम ने मुखिया जी से कहा, लेकिन वक्त कब क्या रंग दिखाए कौन जानता है। रात को दुर्गा देवी खाना खाकर और अपने बच्चों को दुलार करके अच्छी भली सोई थी, लेकिन सुबह उठ ही नहीं पाई। मुंह अंधेर उठ जाने वाली सासू माँ को जब सत्तों ने देर तक सोए देखा तो वह उन्हें जगाने गई। कई बार आवाज देने पर भी जब दुर्गा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया तो सत्तो उनके करीब गई। जाकर देखा तो वह मर्त पड़ी थी। जिसने भी सुना हैरान रह गया। जयराम को शक था कि उसकी माँ की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि किसी साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। पुलिस में कंप्लेन की गई और जब लाश पोस्टमार्टम के लिए गई तो पता चला कि हार्ट अटैक की वजह से रात में सोए सोए ही उसकी मौत हो गई। ऐसा लग रहा था मानो दुर्गा देवी की मौत गांव में उसका इंतजार कर रही थी। पूरे धूमधाम और सम्मान के साथ दुर्गा देवी का अंतिम संस्कार हुआ। खेत खलियान और घर का काम संभालते संभालते महीना भर भी चला था। जयराम ने पहले की तरह सब कुछ बटाईदारों को देकर अपने परिवार के साथ वापस शहर लौट गया। जयराम अपनी पत्नी सत्तो और अपने 5 बेटों के साथ जब शहर लौटा तो उसे यह बात मालूम नहीं थी कि छठा बेटा जल्द ही आने वाला है। सत्तो और जयराम दुर्गा देवी की कसम के आगे मजबूर थे। जब उन्होंने प्रण किया कि सारी जिंदगी एक दूसरे से दूर रहेंगे, लेकिन छठे बच्चे को जन्म देने की गलती नहीं करेंगे। देखते देखते 9 महीने पूरे हो गए। इस बार डिलीवरी के समय सत्तो की हालत बहुत खराब हो गई। हर साल बच्चे को जन्म देने के कारण उसके यूट्रस में घाव हो गया था। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए बच्चे की जान बचाई, लेकिन छठवें बच्चे के जन्म के समय कॉम्प्लिकेशन हो जाने की वजह से सत्तो का सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ा। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से जच्चा बच्चा दोनों की जान बचाई। ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर ने देखा कि उसके यूट्रस में घाव की वजह से सड़न पैदा हो रही है। इस कारण उसे ऑपरेशन में उसके यूट्रस का भी ऑपरेशन कर दिया गया। इसे भगवान की लीला कहे या फिर उसकी सास दुर्गा देवी का आशीर्वाद कि आगे से ना तो उसे बच्चे के लिए दवा खानी पड़ेगी, ना ही नसबंदी की जरूरत पड़ेगी। भगवान ने अपने आप ही आगे आने वाले बच्चे पर रोक लगा दी। शहर आने के बाद जयराम अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि गांव में सामुदायिक भवन बनाने की बात ही भूल गया। वक्त गुजर गया था। उसके 6 बेटे बड़े होने लगे। ईश्वर की कृपा थी कि सभी के सभी कुशार्ग बुद्धि के थे। सत्तो और जयराम दोनों सुखपूर्वक हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहे थे। 16 साल के बाद सत्तो अपनी सास दुर्गा देवी की तस्वीर के आगे जोत जलाकर उन्हें मिठाई का भोग लगा रही थी। बधाई हो अम्मा,
आज तुम्हारे बड़े पोते विशाल ने बीकॉम की परीक्षा पास कर ली है। पूरे जिले में उसने टॉप किया है। सब तुम्हारे ही आशीर्वाद का फल है अम्मा। इतना कहते हुए सत्तो ने उन्हें प्रणाम किया और अपने बेटे विशाल को आवाज देने लगी। कहाँ हो विशाल, जल्दी से आओ, आकर दादी माँ का आशीर्वाद लो। बस अभी आया मम्मी। इतना कहते हुए विशाल वहाँ पर आया और उसने अपनी दादी के साथ अपनी माँ के भी चरण छूकर प्रणाम किया। सत्तो ऐसे आज्ञाकारी बेटे को पाकर अपने आप को धन्य मान रही थी। तभी जैसे उसे कुछ याद आया, उसने विशाल से कहा, तो अब आगे के लिए तुमने क्या सोचा है? मुझे डॉक्टर बनना है मम्मी, और इसके लिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ। विशाल की बात सुनकर सत्तो खुश हुई। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि अगर उसके बेटे ने ठान लिया है कि उसे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बन के दिखाएगा भी। ठीक है बेटा, तुम्हारे पापा को आने दो, मैं उनसे बात करती हूँ, सत्तो ने कहा और अपने काम में व्यस्त हो गई। जयराम भी जानते थे कि उनके बच्चे पढ़ाई में तेज है, इसीलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे विशाल को कि विदेश जाने की व्यवस्था करवा दी। एयरपोर्ट पर खड़ी सत्तो रह रहकर अपने आंसू पोंछ रही थी। जिसने कभी भी अपने बच्चों को अपनी नज़रों से दूर नहीं होने दिया था, आज अपने बेटे को 7 समंदर पार जाता हुआ देखकर उसका कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया था। मन लगाकर पढ़ाई करना बेटा, और हाँ, चिट्ठी भी लिखना और कभी कभार फोन भी कर दिया करना। सत्तो ने अपने बेटे को आस भरी नज़रों से निहारते हुए कहा। अच्छा मम्मी, चेक इन का वक्त हो गया। इतना कहकर अपने मम्मी पापा के चरण स्पर्श कर किए और चला गया। सत्तो और जयराम तब तक हवाई जहाज को देखते रहे जब तक वह उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। कुछ दिनों तक तो पूरा घर सूना सूना लगा, लेकिन धीरे धीरे आदत सी हो गई। दूसरे नंबर पर अर्जुन था। अगले साल उसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था। उसके बाद उसने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने का सोच रखा था। भगवान की दया से अब जयराम और सत्तो को रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। अर्जुन को भी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए मुंबई भेज दिया। इसी तरह हर साल उसके बच्चे स्नातक की पढ़ाई पूरी करके आगे की पढ़ाई करने के लिए कहीं ना कहीं जाते रहे। हर वक्त बच्चों से भरा रहने वाला घर बिल्कुल खाली हो गया था। साथ में रह गया था तो सिर्फ सबसे छोटा बेटा मयूर। पढ़ाई में तो वह ठीक था, लेकिन उसकी नौकरी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। बीकॉम की परीक्षा पास करने के बाद उसने अपने पिता के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया। सारे काम होते रहे, लेकिन इन सब के बीच एक काम बाकी रह गया था। वह थी दुर्गा देवी की इच्छा। सत्तो के मन में हमेशा यह बात घूमती रहती कि मरने से एक दिन पहले उनकी सास ने मुखिया जी को बुलाकर घर पक्का करवा के सामुदायिक भवन में बदल देने को कहा था। उसने सोचा आज मैं अपने पति से जरूर बात करूंगी कि अब तो सारे बच्चे भी धीरे धीरे सेटल हो गए। अब हमें गांव जाकर अब गांव का हिसाब किताब देखना चाहिए और माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। रात में जब जयराम खाना खाकर सोने के लिए बेडरूम में गया तो सत्तो ने उसे अपने मन की बात कही। माँ की इच्छा तो मुझे भी याद है, लेकिन क्या तुम देख नहीं रही कितना बड़ा बिजनेस संभालना कितना मुश्किल है। मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। जयराम ने जम्भाई लेते हुए बात को टालने की कोशिश की। आपकी बात मैं समझती हूँ जी, लेकिन जरा यह भी तो सोचिए कि अम्मा जी ने आपकी खातिर क्या नहीं किया। बसी बसाई घर को छोड़कर शहर में उनकी मेहनत की वजह से ही आज हम लोग इस ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। सत्तो ने एक बार फिर से अपने पति को मनाने की कोशिश की। मुझे सब याद है भगवान, लेकिन मयूर के भरोसे सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। तुम देख रही हो कि सारे बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, समय पर सबको पैसे भेजने पड़ते हैं। इसी बिजनेस के भरोसे तो मैंने सबको बाहर भेजा है। अगर भगवान ना करे बिजनेस में नुकसान हो गया तो सबका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। जयराम ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा। सत्तो अपने पति की बात से सहमत तो थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में
जल्द से जल्द अपनी सास की इच्छा पूरी करने की लालसा थी। उसने अपनी ओर से एक आखिरी कोशिश और की। ठीक है जी, चलो मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन कम से कम सप्ताह भर के लिए तो गांव चलो। वहाँ पर हम मुखिया जी को बोलकर घर के काम का ठेका में दिलवा देंगे। कभी कभार बीच में जाकर देख लेंगे। इससे तुम्हें भी वहाँ रुकना नहीं पड़ेगा और काम का भी नुकसान नहीं होगा। आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो अपनी जिद पर ही आ गई हो। वह मेरी भी माँ थी, तुमसे ज़्यादा मुझे उनके इच्छा की फिक्र है। बस एक बार बच्चे सेटल हो जाए, उसके बाद मैं और तुम दोनों गांव चलकर ही आराम से अपनी बाकी की ज़िंदगी जिएंगे। तब तक मयूर भी बिजनेस के दांव पे सीख कर सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेगा। इतना कहते हुए जयराम ने कमरे की लाइट ऑफ की और करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। सत्तो बहुत देर तक बैठी हुई सोचती रही। न जाने क्यों उसे आज दुर्गा देवी की बहुत याद आ रही थी। वह सोच रही थी कि लोग तो बेकार ही सास को बदनाम करते हैं। मेरी सासू माँ तो मेरी माँ से बढ़कर थी। जितना उन्होंने मेरा ख्याल रखा उतना तो शायद मेरी सगी माँ भी नहीं करती। यही सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन दुर्गा देवी को प्रणाम करके खुद भी सोने की कोशिश करने लगी। अभी उसकी आंख लगी हुई थी कि तभी उसके कमरे में रखा हुआ 20 फोन घनघना उठा। जयराम और सत्तो दोनों हड़बड़ा कर उठे। इतनी रात में किसका फोन हो सकता है? यही सोचकर जल्दी से जयराम ने कॉल रिसीव किया। सो गए थे पापा? इस वक्त वहाँ रात होगी, लेकिन यहाँ तो दिन है। मैंने फ़ोन इसीलिए किया था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करने हैं, इसीलिए मुझे इस महीने से ज़्यादा पैसे भेजिएगा। फ़ोन रिसीव करते ही विशाल ने कहा, ठीक है भिजवा दूंगा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है और पढ़ाई लिखाई तो अच्छे से चल रही है ना? जयराम ने कुशल क्षेम पूछते हुए कहा। ए जी, अब आप ही बात करते रहोगे क्या? जरा हमें भी अपने बेटे से बात करने दीजिए। सत्तो ने व्याकुल होते हुए कहा। अच्छा बेटा, लो जरा अपनी मम्मी से भी बात कर लो। इतना कहते हुए जयराम ने सत्तो को रिसीवर थमा दिया। अपने बेटे से बात करते करते सत्तो का मन भर आया और आंखें आंसुओं से भर गई। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने कॉल कट कर दिया। अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखकर जयराम ने उसे समझाया, उदास काहे होती हो पगली? जरा सोचो, जब तुम्हारा बेटा विदेश से एक बड़ा डॉक्टर बनकर आएगा तो उस दिन हमारी छाती गर्व से फूल जाएगी। तुम्हें भी अपने बेटे पर नाज होगा। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं जी। यह सब अम्मा के आशीर्वाद और पुण्य प्रताप का फल है। सत्तो ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, शायद तुम ठीक कहती हो। रात बहुत हो चुकी है, चलो सो जाओ। सत्तो ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद में भी वह अपने बड़े बेटे को डॉक्टर की पोशाक में देख रही थी। कहते हैं वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जयराम के सभी बच्चे अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके थे। विशाल डॉक्टर बन चुका था। अर्जुन मैनेजमेंट के साथ साथ सीए का कोर्स करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका था। विकास बैरिस्टर की पढ़ाई करके जज बन चुका था। उसी छोटा गौतम सरकारी वकील बन गया था। 5वें नंबर पर निखिल पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में था। सबसे छोटा मयूर तो होटल का काम संभाल रहा था। इस तरह सत्तो के सारे बेटे सेटल हो चुके थे। एक दिन सत्तो ने फिर से जयराम को गांव की याद दिलाते हुए कहा, सुनो जी, अब तो इतने साल हो गए, बच्चे भी अपने अपने काम में व्यस्त है। अब हमें एक बार गांव जाना चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया कि मुंबई के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने अपनी बेटी के लिए हमारे बेटे विशाल का हाथ मांगा है। बहुत जल्द वे लोग रिश्ता लेकर आएंगे। ऐसे में हम गांव कैसे जा सकते हैं? अपने बेटे के रिश्ते की बात सुनकर सत्तो को बहुत खुशी हुई। वही उसके मन में इस बात की निराशा हुई कि इतने सालों बाद भी वह अपने सास की इच्छा पूरी नहीं कर पा रही है। गांव जाकर बसने की बात नहीं कर रही हूँ मैं जी, कम से कम एक बार चलकर बात करने में क्या हर्ज है?
सत्तो ने अपनी ओर से फिर से कोशिश की। कमाल है, तुम तो जिद पर ही अड़ गई हो। शायद तुम्हें वे दिन याद नहीं जब हम लोग शहर आए थे और छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। चौक चौराहे पर मैं ठेला लगाया करता था। जब तक मुझे इस बात का भरोसा नहीं हो जाता है कि मेरा बिजनेस, मेरा रुतबा, सब कुछ यहाँ ठीक ठाक है, तब तक मैं यहाँ से कहीं भी रहने वाला नहीं हूँ। इस तरह जयराम ने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि वह इतनी जल्दी गांव जाने वाला नहीं है। वह खामोश हो गई। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। विशाल पढ़ाई पूरी करने के बाद वह कुछ और डिग्री हासिल करने के लिए वहीं रुक गया। इसी बीच जयराम मुंबई के बिजनेसमैन अखिल जी की बेटी अनीता के साथ रिश्ते की बात कर चुके थे। उन दोनों ने तय किया था कि विशाल के भारत लौटते ही उन दोनों की शादी कर दी जाएगी। रिश्ते तो अर्जुन और गौतम के लिए भी आ रहे थे, लेकिन जब तक बड़े बेटे की शादी नहीं होती तब तक छोटे की कैसे कर सकते थे। गौतम और अर्जुन दोनों मुंबई में थे। अर्जुन मुंबई हाई कोर्ट में जज था, तो इस कोर्ट में गौतम सरकारी वकील था। सत्तो के साथ फिलहाल सिर्फ मयूर और निखिल रह रहे थे। निखिल को भी नौकरी के लिए ऑफर आ रहे थे, लेकिन उसे भी अपने बड़े भाई विशाल की तरह फॉरेन जाना था। इसीलिए वह किसी ऐसे जॉब का वेट कर रहा था जिसमें उसे जल्द से जल्द फॉरेन जाने का मौका मिलता। जयराम को अब अपने बच्चों की शादी की चिंता सताने लगी। विशाल का रिश्ता तो उन्होंने अखिलेश जी की बेटी अनीता के साथ तय कर ही दिया था। बाकी के बेटों के रिश्ते के लिए वह अच्छी लड़कियों की तलाश में था। एक दिन अचानक से अर्जुन ने कॉल किया कि वह घर आ रहा है। बेटे के आने की बात सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए। सोचा इस बार आने पर लगे हाथ उनकी शादी के लिए भी लड़कियों की तस्वीर दिखा दूंगा। देखो सत्तो, यह जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम हर हाल में अर्जुन को लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर एक लड़की पसंद कर लेने के लिए कहना। मैं जल्दी से सबकी शादी ब्याह निपटाकर फारिग होना चाहता हूँ। जयराम ने अपनी पत्नी को आदेश देते हुए कहा, ठीक है जी, जैसा आप कहे, मैं उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश करूँगी। इतना कहते हुए सत्तो अपने बेटे के लिए आई हुई लड़कियों की तस्वीरें देखने लगी। लड़कियां तो सभी सुंदर है, देखिए अब बाबू साहब को कौन सी पसंद आती है, सत्तो ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वह अर्जुन के कमरे को ठीक ठाक करवाने के लिए चली गई। अर्जुन की फ्लाइट रात के 1 बजे की थी। सत्तो और जयराम दोनों ही गाड़ी लेकर एयरपोर्ट चले गए थे। 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया था उन्हें अपने बेटे को देखे हुए। भले ही फ़ोन से बातें हो जाती थी, लेकिन सामने से देखे बिना दिल को कहाँ चैन आता है। दोनों पति पत्नी बड़ी बेसब्री से अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। ठीक 1 बजे जहाज ने लैंड किया और फॉर्मेलिटी पूरी करते करते 1:30 बजे के लगभग अर्जुन बाहर आया। सत्तो तो उसे गले लगाकर रो पड़ी। अर्जुन ने अपने पापा के पैर छुए और बोला, मुझे आप लोगों को किसी से मिलवाना है। इतना कहते हुए उसने किसी को पास आने का इशारा किया। दोनों पति पत्नी आश्चर्य से इधर उधर देख रहे थे कि तभी, मुझे तो आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो किससे मिलवाना चाहते हो? जयराम ने इधर उधर देखते हुए पूछा। तभी दूसरी ओर से एक बहुत खूबसूरत लड़की ने आगे बढ़कर उन दोनों के पांव छू लिए। जयराम और सत्तो दोनों हक्के बक्के रह गए। एक पल के लिए तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि वे क्या कहे। अर्जुन ने शायद अपने माता पिता की परेशानी भांप ली थी, इसीलिए उसने उस लड़की से मिलवाते हुए उसका परिचय दिया। मम्मी, यह मेरी दोस्त सोफिया है। सत्तो की समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे की बात का क्या जवाब दे। इतना तो वह समझ ही गई थी कि दाल में कुछ काला है। बरसों से घर आने के नाम पर बहाने बनाने वाला उनका बेटा अचानक से बिना बताए घर आ गया, वह भी अपने दोस्त को लेकर। उसने मुस्कुराने की असफल कोशिश की और अपने पति की ओर देखने लगी।
मौके की नजाकत को देखते हुए जयराम ने भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप आगे बढ़ गए। घर पहुंचते ही अर्जुन ने घर की साज सजावट देखकर कहा, वाह, कुछ ही सालों में पूरे घर का इंटीरियर बदलकर लुक ही बदल दिया। जयराम और सत्तो ने कोई जवाब नहीं दिया। घर के नौकर रामू ने आगे बढ़कर अर्जुन के कमरे में उसका सामान रख दिया और गेस्ट रूम में सोफिया का सामान रख दिया। सुबह के 3 बजने वाले थे। सोफिया को देखने के बाद उन दोनों पति पत्नी की नींद तो पहले ही उड़ चुकी थी। अपने पति के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर सत्तो समझ गई कि वह क्या सोच रहे हैं। अब सोचने से क्या फायदा, सो जाइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं भी समझ रही हूँ कि आगे क्या होने वाला है। सत्तो ने अपने पति जयराम को सांत्वना देते हुए कहा। जयराम खामोश रहा। उसने इस वक्त कुछ भी कहना सही नहीं समझा। उसने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद तो दोनों पति पत्नी की आंखों से कोसों दूर थी। रात में नींद न आने की वजह से सुबह सुबह सत्तो की आंख लगी थी। अचानक से जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल गई। हड़बड़ाकर उसने घड़ी में वक्त देखा तो 8 बज रहे थे। हे भगवान, इतनी देर तक मैं कैसे सोती रही। इतना कहते हुए जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा सोफिया घर के रसोई घर में खड़ी अर्जुन के साथ बातें कर रही थी और खिलखिलाकर किसी बात पर हंसे जा रही थी। सोफिया को अपनी रसोई में खड़ी देखकर सत्तो का दिमाग घूम गया। हे भगवान, एक क्रिश्चियन मलहेस लड़की मेरे रसोई घर में खड़ी क्या कर रही है। मेरे पूरे रसोई को अपवित्र कर दिया। यह सोच सोचकर उसका सिर घूमने लगा। वह तेजी से रसोई घर में गई। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और वह भी जूते चप्पल पहनकर। सोफिया को तो कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन अर्जुन, तुम्हें तो अपने घर के परंपरा मालूम है। पूरी रसोई को तुमने अपवित्र कर दिया। सत्तो ने भरसक अपने क्रोध को नियंत्रण में रखते हुए कहा, तुम भी क्या बातें करती हो माँ? भला जूते चप्पल पहनकर रसोई में आने से रसोई अपवित्र होती है क्या? बल्कि नंगे पांव नहीं रहना चाहिए। न जाने कितने कीटाणु पैरों के जरिए शरीर में आ सकते हैं। अर्जुन ने अपनी माँ की बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि सोफिया के सामने उसकी माँ ने इस तरह से बात की। भला वह क्या सोच रही होगी। रसोई घर मंदिर के समान होता है। और फिर तुमने तो बचपन से देखा है कि तुम्हारी दादी माँ ने कभी भी बिना स्नान किए रसोई में कदम तक नहीं रखा। चप्पल पहनने की तो बात तो दूर है। तुम दोनों बाहर जाओ, मैं अभी रामू को बोलकर पोछा लगवाती हूँ। इतना कहकर सत्तो बाहर चली गई। ओह माय गॉड, आज के ज़माने में भी तुम्हारे घर में इस तरह के रूल फॉलो किए जाते हैं। इसीलिए तो आज भी इंडिया पिछड़ा हुआ कहलाता है। सोफिया ने नाक भौं से कोड़ते हुए अर्जुन से कहा और बाहर निकल आई। थोड़ी देर के बाद जब उसने रामू को पूरी रसोई में पोछा लगाते हुए देखा और गंगा जल छिड़कते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। अर्जुन, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे भी विधर्मी समझकर तुम्हारी माँ ने अपने किचन का शुद्धिकरण किया है। उसकी बात सुनकर अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। हालांकि उसे यह बात पता थी कि उसकी दादी ने भी कभी रसोई में किसी को चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं करने दिया था। और यहाँ तो सचमुच उनकी रसोई में एक विधर्मी लड़की प्रवेश कर चुकी थी। विशुद्ध ब्राह्मण परिवार से होने के कारण दुर्गा देवी ने शुरू से ही अपने घर में कुछ नियम कानून बना रखे थे, जिसका सत्तो ने उनके जाने के बाद भी पालन किया था। सत्तो को भी यह मालूम थी कि जब उसकी उस लड़की के सामने इस तरह की बातें अर्जुन को बुरी लगी होगी, लेकिन वह अपने घर के नियम और संस्कार से समझौता नहीं कर सकती थी। हालांकि उसकी छठी इंद्री ने उसे इस बात का संकेत दे दिया था कि सत्तो, आज तुम जिस लड़की के रसोई में प्रवेश करने से रसोई का शुद्धिकरण कर रही हो, क्या पता आने वाले वक्त में वह तेरे खानदान की बहू ना बन जाए। जयराम अभी तक सो रहे थे, इसीलिए उन्हें किसी बात का पता नहीं था,
नींद से जागने के बाद नहा धोकर होटल जाने से पहले उन्होंने अपने बेटे अर्जुन को बुलाया। आपने मुझे बुलाया पापा? हाँ, दरअसल तुम्हारे लिए रिश्ते आई हुई हैं। यह रही लड़कियों की तस्वीर, इनमें से जो लड़की तुम्हें पसंद है अपनी माँ को बता देना। इतना कहकर जयराम अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अपने पापा की बात सुनकर अर्जुन कुछ कहना चाहता था, लेकिन जयराम ने उसे कहने का मौका ही नहीं दिया। उसने देखा दूर खड़ी सोफिया हैरत से उसे देख रही है। यह सब क्या हो रहा है अर्जुन? तुमने तो कहा था कि हमारे रिश्ते पर तुम्हारे पेरेंट्स कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो उन लोगों ने तुम्हारे लिए लड़कियों की लाइन लगा रखी है। सोफिया ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, तुम नाराज क्यों होती हो? मैं अभी माँ से बात करता हूँ। अर्जुन उसे मनाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे अपने पिता जयराम की कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी।